परमेश्वर का वचन में प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 36 पद में दाऊद के बारे में एक बात लिखा है। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। जी हाँ, दाऊद बकरी चराने वाला एक व्यक्ति था, तब प्रभु ने उनको चुन लिया। प्यारे परमेश्वर आपको चुनते हैं। जी हाँ, यह दाऊद अपना घर का सबसे छोटा था, शायद सबसे कमजोर भी था। इसलिए बाकी सब लोगों को दूसरा दूसरा काम में भेजेंगे, इससे अपना पिता सोचे होंगे इनको तो बकरी चराने भेज दिया था, लेकिन परमेश्वर ने इनको चुन लिया। इनको बड़ा बड़ा जिम्मेदारियां मिला। इजराइल राज्य का राजा बन गया। जी, दाऊद का जीवन में कुछ कमी कटी तो हुआ, लेकिन अंत में दाऊद का जीवन का बारे में प्रभु का वचन कहता है, दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। प्यारो, मेरा और आपका बारे में यही प्रभु की इच्छा है, अपना इच्छा के अनुसार नहीं। हम चाहे तो अपना इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। हम क्यों अपना इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे? हम क्यों परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे? प्यारो, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इसलिए चलना है, परमेश्वर आपका जिम्मेदार है। He is responsible for you. Because of him only you are on the face of this earth. आप इस दुनिया में रहते हैं आपका इच्छा से नहीं, आपका माता पिता का इच्छा से भी नहीं। प्रभु का वचन कहता है, जगत का उत्पत्ति से पहले आप इस दुनिया में पृथ्वी में होंगे, कहां होंगे, किस घर में होंगे, यह सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। तो आपको इस दुनिया में भेजा तो परमेश्वर ने भेजा। भाई, बात यह है, ये मोबाइल फोन ये मुझको मिला है, 1 घंटा के लिए मिला है, तो मैं मेरा मनमाने से इसको इस्तेमाल करके इसको खराब कर देंगे? तो जिन्होंने मुझको ये दिया वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? आजकल मोबाइल फोन आता है, 3,000 रुपया का भी आता है, मुझको लगता है 2 लाख रुपया का भी आता है। 3,000 रुपया का मोबाइल फोन किसी ने खराब कर दिया तो उसी प्रकार नहीं है 3 लाख रुपया का मोबाइल फोन अगर मिलेगा वो खराब करना। आप जो है ना, आपका जो मूल्य है ना, यह सारे दुनिया से बढ़कर है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर एक व्यक्ति सारे दुनिया को अपना बना ले और अपना प्राण आत्मा नाश हो जाएगा तो उनका जीवन से क्या लाभ है? इसलिए प्यारो, आप ये प्रार्थना करिए, प्रभु आपका इच्छा के अनुसार, क्योंकि आपने मुझको बनाया। आप मान लीजिए 5 फीट 5 इंच का है, आप चाह रहे हैं मुझको 6 फीट बनना है, क्या होगा? परमेश्वर ने आपको 5 फीट 5 इंच का बनाया तो आप 6 फीट बनना चाहेगा तो होगा? नहीं होगा। मतलब आपका जीवन का कंट्रोल उतना ही है। एक कहानी, अलेक्जेंडर किंग सिकंदर, वो नौजवानी में देशों को पकड़ पकड़ कर इधर तक आ गए, लेकिन अचानक बीमार हुआ, बुखार। वो ठीक होना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर बोला आप ठीक नहीं होंगे। बोला वापस जाकर मां से मिलकर मर जाऊंगा। बोला नहीं, सॉरी, नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला, अगर मेरा जीवन का ऊपर मेरा इतना ही कंट्रोल है, नियंत्रण है, ये मालूम होता तो मैं ये देशों का पीछे भागने का जगह पर अपना जीवन के बारे में कुछ और सोचते। प्यारो, आपका जिम्मेदार, आपका ऑनर परमेश्वर है। उनका इच्छा के अनुसार जीकर एक अच्छा अंत प्राप्त कर कर एक दिन आप जी उठेंगे स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको वही सहायता करें। ये दुनिया में कई ग्लिटरिंग बातें, चमकने वाले कई बातें हैं, वो शायद आपका इच्छा के अनुसार नहीं है। उसमें फंसकर हमारा जीवन को खराब नहीं करने पाए। प्रभु, नशा में,
और बाकी बातों में, जिंदगी गलत बातों में फंसने न पाए। आज जो बातें सुन रहे, वचन सुन रहे, उनका जीवन में आप काम कर आपका इच्छा के अनुसार जीने पाए। साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं, कोई परेशानी में, दिक्कत में, उनको आप चंगा करें, ठीक करें, उनका प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। धन्यवाद, हम उनको आपके नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से। प्रभु आप